ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन्नीलं महो धावति वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु पादार बिंदानुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
बोले लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि संपूर्ण विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, सब भिन्न भिन्न हैं। कोई जलचर, कोई भूचर, कोई खेचर, कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, कोई जरायुज। सबके पैदा होने का भी पृथक पृथक नियम, खाने पीने आदि का भी पृथक पृथक नियम। किसी के शरीर में एक ही छेद है, किसी के तमाम छेद है, किसी के एक पैर है, किसी के हजारों पैर है शरीर में। अजीब विचित्र जगत। लेकिन विश्व का चराचरात्मक संपूर्ण जीव केवल एक वस्तु चाहता है, जिसका नाम सुना जाता है आनंद। वो क्या है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, यह प्रश्न अनंत जन्मों के पश्चात भी हल नहीं हो सका। 3 तत्व हैं। एक तो हम ही लोग हैं जिनको जीव कहा जाता है। हमारे अतिरिक्त 2 और हैं। एक का नाम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, आनंद, शांति, सुख, और दूसरे का नाम माया, अविद्या, प्रकृति। ये तीनों सनातन तत्व हैं। इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं, किसी का प्रारंभ नहीं, और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। ये सब सदा रहेंगे। ये पृथक बात है कि भगवान ये दोनों शक्तियों का अध्यक्ष था, है, रहेगा। जीव, माया, इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। शक्ति शक्तिमान में भेद भी होता है, अभेद भी होता है। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्रों में, वेदों में, संतों में ये वैमत्य है कि एक ही तत्व है। कोई कहता है 2 तत्व है, ब्रह्म, जीव। क्योंकि माया तो जड़ है, उसको तत्व कहना भी शोभित नहीं होता। और कोई कहता है नहीं जी, माया तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप तत्व नहीं मानते, उसके अधीन है जीव। और यही जीव नहीं, बड़ी बड़ी पावर वाले जीव भी, देवता आदि, जिनमें बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वे भी इसके अधीन हैं। अरे भगवान को छोड़कर सब इसके अधीन हैं।
इसलिए 3 तत्व हैं। ठीक है, तो मेरे सिवा 2 तत्व और हैं। एक भगवान हमारा अंशी, हमारा शक्तिमान, और एक माया है जड़। तो मैं तो जीव हूं, यद्यपि मैं अपने आप को न देख सका कभी, न आवाज सुन सका, न जान सका, केवल रियलाइज करता हूं मैं कुछ हूं और सदा हूं। तो ये जो मैं हूं, अगर इसी को हम जान ले तो मेरा भी समझ में आ जाए, अथवा हम मेरा को जान ले तो मैं समझ में आ जाए। क्योंकि ये दोनों शक्ति शक्तिमान हैं। जब आप शक्ति को जानने चलेंगे तो शक्तिमान तक जाना पड़ेगा। जैसे ये पृथ्वी कहां से बनी, तो उत्तर मिलेगा जल से। जल किससे बना? आग से। आग किससे बना? वायु से। वायु किससे बना? आकाश से। आकाश किससे बना? प्रकृति से। और प्रकृति कहां से टपक पड़ी? भगवान के भीतर से। तो भगवान के भीतर रहती है माया। हाँ, वो भी माइक है, हम भी माइक हैं। अरे कोई शक्ति शक्तिमान से पृथक कैसे रहेगी? जैसे आग है, आग की शक्ति क्या है? जलाना, प्रकाश करना। हाँ, अब आप जलाने और प्रकाश करने को आग से अलग कीजिए, जी ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो फिर न हम भगवान से अलग हो सकते हैं, न माया अलग हो सकती है। नित्य संबंध है हम दोनों का। क्षरात्माना विशते देव एका, वेद कह रहा है। लेकिन हम अपने शक्तिमान को नहीं जानते, और नहीं जानते इतना ही नहीं, माया ने हमारा 2 बिगाड़ा किया। एक तो हम अपने शक्तिमान को भूल गए, और दूसरे माया को अपना अंशी मान लिया। अंशी। हमने ये भी नहीं सोचा कि किसी अंश का अंशी अंशी के गुण के अनुसार होगा ना। जैसे पानी है तो पानी का जो अंश होगा, समुद्र का अंश, जल, वो छोटी नदी हो, कुएं का पानी हो, वो समुद्र के पानी की तरह होगा। हाँ, तो माया तो जड़ है और हम चेतन हैं। ये तो विपरीत बात हो गई। फिर भी माया ने ऐसा भुलाया कि अपने स्वरूप को भी भूले
और माया को अपना मान लिया। ये हमारा है, इसमें हमारा सुख है, हमारा एम है, हमारा आनंद है। और इतना बड़ा आश्चर्य है कि ये भ्रम अनंत बार ठोकर खाने पर भी गया नहीं। अनंत बार ये बोध हुआ ये हमारा नहीं है, फिर हमारा है, हमारा नहीं है, हमारा है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। वदन्ति विश्वम कवयस्मनस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितम्। 5:18-4 बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं माया जड़ है, संसार अनित्य है, नश्वर है, त्याज्य है, यहां आनंद नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये बोलते हैं। और बड़े बड़े योगी लोग कहते हैं अरे मैंने अंदर से घुस कर देखा है, ये हमारा नहीं है। पश्यन्ति, फिर भी इससे मोहित हो रहे हैं सब के सब। नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र एक नश्वर शरीर वाली मेनका में आसक्त हो गए। इतनी बलवती है माया। नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध किन कहु के ही को वस काम न चावन जेही। सो माया सब जग ही न चावा जा सुचरित लखी काहू न पावा। ऐसी बलवती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, मेरी माया है और दैवी माया है। ये खाली जड़ नहीं है, धोखे में न रहना। इसे कोई नहीं जीत सकता। करोड़ कल्प कोई ज्ञानी योगी तपस्वी प्रयत्न करे, माया को नहीं जीत सकता। मैं जब चाहूंगा तब माया जाएगी, और मैं कब चाहूंगा? जब ये मैं नाम का जीव मुझे अपना 100% मान लेगा, अपना मान ले। फैक्ट को मान ले, जबरदस्ती नहीं। वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति।
सुबालोपनिषद 6:4। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। कपिल भगवान कह रहे हैं सब जीवों का मैं, माँ बाप, बेटा, भाई, सब कुछ मैं हूं। 3:25-38। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम। गीता 9:18। जीवों का सारा रिश्ता केवल मुझसे है, केवल। ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तेदार बहुत से हैं। अच्छा, कौन कौन? एक मम्मी है, एक डैडी है, एक भाई है, एक बहन है, एक बिटिया है, एक बेटा है, एक साला है, एक जीजा है, एक खोपड़ा है। कितने होते हैं तमाम सारे संसार में? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार केवल मैं हूं। वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात्। दो 3:42। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। राम ने कहा लक्ष्मण से, पिताजी बूढ़े हैं और मेरे वियोग में हाल देख रहे हो, और कहीं मरा गए तो एक कलंक हम लोगों पर लगेगा, इसलिए तुम लौट जाओ। पिता की भी बात है, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण जी कहते हैं हमको बेवकूफ बना रहे हो। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मेरा घवा। तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे सर्वस्व हो, और कोई नहीं। ये तो शरीर के पिता है, मेरे पिता नहीं है। मेरा अलग होता है और मेरे का ये अलग होता है। मैं जीव हूं, मैं भगवान का अंश हूं। अंश ही नहीं, सारे रिश्ते केवल उन्हीं से हैं। सादेश्य, साजात्य, सायुज्य, सख्य, 4 नाते। तो जो कोई इन नातों को मान ले, बोलने से काम नहीं चलेगा। भीतर से फेथ, एक भरोसो एक बल, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या अद्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सब कुछ। तो मैं उस पर कृपा कर दूं, तब वो अपने आप को भी जान ले, मुझको भी जान ले, माया को भी जान ले। वेद में प्रश्न किया गया, कः परमो देवा,
कस्मान मृत्युर्विभेति कस्ति ज्ञानेन अखिलम तज्ज्ञातम भवति। गोपाल तापनीयोपनिषद। तो उत्तर दिया। ये दूसरा मंत्र है प्रश्न का, और तीसरा मंत्र है उत्तर का। कृष्णो हवै परमम दैवतम, श्री कृष्ण है सुप्रीम पावर, उनसे आगे कुछ नहीं है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। और गोविंदान मृत्युर्विभेति, श्री कृष्ण से मृत्यु कांपता है, डरता है। और गोपी जन वल्लभ ज्ञानेनाखिलम तद विज्ञातम भवति। और श्री कृष्ण को अगर कोई अपना जान ले, मान ले, तो सब जान लिया उसने, क्योंकि सब उसी के अंतर्गत तो है। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थिता, तस्यापि भगवान कृष्ण किमतद्वस्तु रूप्यताम्। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थो तत्पता। 2:5-14 भागवत। श्री कृष्ण ही अकेले थे महाप्रलय में। ये संसार उन्हीं से प्रकट हुआ, निकला, या श्री कृष्ण ही बन गए संसार। और फिर इसी प्रकार ये पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, पंचतन्मात्रा में पंचतन्मात्रा, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, भगवान में। फिर एक श्री कृष्ण बचेंगे। जो वशिष्ठे तसोस्म्य हम, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम, पश्चादहम जदे तच्च। यो वशिष्ठे तसोस्म्य हम। 2:9-32 भागवत। तो भगवान को अपना जान ले जो, सुना अनंत बार आप लोगों ने, जैसे आज सुन रहे हैं ऐसे ही। अरे मैं तो नकली जगत गुरु हूं, ब्रह्मा सदी के जगत गुरु से भी सुना है आप लोगों ने, और सिर भी हिलाया है। समझ गए, समझ गए। लेकिन एक लेकिन लगा दिया कि मैं तो मनुष्य हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, पंजाबी हूं, बंगाली हूं। ये सब कहाँ की बातें हैं, मैं जीव हूं। ये सब तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सीधी सीधी बात है, हम ऐसे हूं, शरीर और हमारे ये सब है, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, और यही संसार में आनंद है। कहीं पर है, हमको नहीं मिला, वो बात अलग है। अभी ढूंढेंगे, मिलेगा। मर गए, फिर पैदा हुए, फिर वही जिद, ढूंढेंगे, मिलेगा। सारा जीवन ढूंढे, नहीं मिला, मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अपुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य ने कहा कि हम लोगों का यही हाल है। पैदा हुए, मरे,
फिर किसी भी माँ के पेट में उल्टे टंगे, फिर पैदा हुए और फिर वही धोखा। केवल भगवान को अपना नहीं माना, बाकी सब को अपना माना। आज जिसको आप दुश्मन कह रहे हैं, मान रहे हैं, वो एक दिन आपका बाप बन चुका है, एक जन्म में आपका वो बेटा बन चुका है, एक जन्म में वो आपका भाई बन चुका है। अरे वही जीव तो है, घूम घूम के एक दूसरे का बन रहे हैं। प्रजा मनु प्रजायन्ते 3:32-20 भागवत। अरे पिता मरेगा तो जहां अटैचमेंट है वहीं तो पैदा होगा, वो बेटे का बेटा बनेगा। यह पिता स पुनः पुत्रो, यह पुत्र स पुनः पिता। योग तत्वोपनिषद 133 वेद कह रहा है, जो आज पुत्र है वो कल हमारा पिता बनेगा, जो आज हमारा पिता है वो कल हमारा पुत्र बनेगा। और सबको अपना माना और सब ने धोखा दिया, हमको छोड़ के चला गया। या हम पहले गए, उसने हमको छोड़ दिया, साथ नहीं दिया कि बेटा तुम मर रहे हो, मैं भी मरूंगा तुम्हारे साथ। अरे मरने दो बेटे को, मैं क्यों मरूं? अरे एक आदमी जो मान लो 70-80 साल जिंदा है, उसके जीवन काल में उसके परिवार में कितने मर गए? जूनियर सीनियर सब मरते ही रहते हैं। मरा करो, मैं क्यों मरूं? मैं तो आनंद ढूंढूंगा और लेके मानूंगा संसार में आनंद। लोग कहते हैं दूध में मक्खन होता है, मैं सिद्ध कर दूंगा पानी में मक्खन होता है। मथे जाओ जी, मथे जाओ। तो भगवान की कृपा के बिना ये प्रश्न हल नहीं होगा, और भगवान की कृपा के लिए हमको कुछ करना है, कुछ जानना है और कुछ प्रेम करना है। ये 3 चीजें, क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं। तो भगवान ने कहा देखो भाई, कर्म जो है और ज्ञान जो है और भक्ति जो है, ये बड़ी कठिन चीज है, कोई नहीं समझ सकता। लो जवाब हो गया। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम। 11, 21, 42, 43। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। नान्यो मद्वेद, कोई नहीं जानता। मैं बता दूं तो गधा भी जान जाए। बता दो, जो मेरे निमित्त हो कर्म, जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान, जो मेरे निमित्त प्यार हो वो भक्ति, और मुझको छोड़कर
जितने भी कर्म, जितने भी नॉलेज और ज्ञान, जितने भी प्रेम, जहां भी करो सब 0/100। उनसे दुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना ना ना, दुख मिलेगा। ये प्यार में दुख क्यों मिलता है? इसलिए कि तुम जिस आशा में उससे प्यार किए थे कि ये आनंद मिल जाएगा, उल्टा हो गया। वो तुमसे मतलब हल करना चाहता है, आनंद चाहता है। एक वस्तु है, 2 भिखमंगों को रास्ते में मिली, दोनों ने झपट्टा मारा और दोनों एक दूसरे को ओर खींच रहे हैं, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, माँ बाप बेटे स्त्री पति के साथ। और बाद में जब किसी को मिल भी जाए वो सामान और बाजार में बेचने गया तो उनने कहा ये नकली है। लो, इतनी लड़ाई लड़े, मार खाए और आखिर में नकली माल मिला। आनंद नहीं है यहां। ठीक है, तुमको 1 करोड़ मिल गया 420 करके, डाका डाल के, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा बेटा। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है, स्वर्ग में कुबेर है, इंद्र है, बड़े बड़े हैं, जिनके यहां कामधेनु है, अमृत है, कल्प वृक्ष है, लेकिन आनंद नहीं है। एक कामधेनु, कल्प वृक्ष, अमृत, ये 3 चीजें कैसी होती हैं, क्या करती हैं ये? अमृत पी लो, अमर हो जाओ। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कुछ मांगो मिल जाएगा। कामधेनु, गाय के दूध से जो मांगो मिल जाएगा। लेकिन आनंद को छोड़ के, माया निवृत्ति को छोड़ के, माइक सामान सब मिल जाएंगे। तो जो भगवान के निमित्त हो उसका नाम भक्ति। उस भक्ति के विषय में आप लोगों को बताया गया अनेक प्रमाणों के द्वारा कि भक्ति श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। नंबर 2, भक्ति निष्काम ही होनी चाहिए। नंबर 3, भक्ति निरंतर होनी चाहिए। नंबर 4, भक्ति अनन्य होनी चाहिए। ये 4 शर्तों के साथ अगर भक्ति की जाए तो अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन एक डाउट पहले आया कि ये तो अटैचमेंट ही तो है भक्ति, राग, और राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। तो 5 क्लेश में है राग। राग माने आसक्ति न, प्यार। अरे हम संसार में प्यार करें चाहे भगवान से करें, वो राग ही तो है। तो राग तो बांधता है, और हमको तो नंबर 1 बंधन से मुक्ति चाहिए।
नंबर 2 आनंद। तो कहीं भी हम राग करेंगे तो बंध जाएंगे हम। शांडिल्य मुनि ने उत्तर दिया, हेया रागत्वादित चेन्न उत्तमास्पदत्वात्। जो मायाधीन हैं उनमें राग करने से माइक बंधन होता है, और भगवान में राग करने से वो चूंकि विशुद्ध है, इसलिए ये राग भी छूट जाएगा और आनंद भी मिल जाएगा। पात्र के अनुसार फल मिलता है। एक स्त्री कैरेक्टरलेस हो गई, नरक भेजा गया, बड़े बड़े दंड मिले। और वही स्त्री गोपी के रूप में श्री कृष्ण से कैरेक्टरलेस हो गई, प्यार कर लिया, गोलोक गई, ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते हैं। जगत गुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रियतम मान के किसी ने प्यार कर लिया, किम वर्ण्यते, उसके तपश्चर्या का कौन बयान कर सकता है। कितने भाग्य हैं उसके। कुब्जा की बुराई करने आए कुछ लोग, तो सुखदेव ने कहा है, कुछ समझता भी है फिलॉसफी, दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम जो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। भगवान की भक्ति करके कोई संसार मांगे तो उसके समान कौन अभागा है, कौन मूर्ख है। ध्रुव ने संसार की कामना से भक्ति की थी, मैं राजा बनूंगा, मुझे गोद से हटा दिया, मैं बन के दिखाऊंगा। लेकिन जब भक्ति किया, अब अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो कहते हैं राम 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 राम, क्या गंदी चीज को मैंने सोचा था, अरे मैं नहीं चाहता राज्य फाट। बदल गया सिद्धांत। तो कुब्जा ने श्री कृष्ण संबंधी विषय मांगा था, संसार नहीं मांगा था कि हमको एक सुंदर सा लड़का दे दो, हमको बहुत बड़ा महल दे दो, हमको स्वर्ग का राज्य दे दो, ये सब नहीं मांगा। श्री कृष्ण का ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें। तो भगवान संबंधी चीज मांगना और इसके आगे क्या लाभ हो सकता है, कौन नहीं चाहेगा। ये 5 ही सब्जेक्ट तो है, छठा तो कोई होता नहीं। ये अलग बात है, कोई कहे हम दर्शन ही चाहते हैं बस, स्पर्श नहीं चाहते, हाँ ठीक है, जिसको जो पसंद हो वो ले लो। लेकिन श्री कृष्ण संबंधी ही भी नहीं। तो राग होने से संसार संबंधी राग, संसार संबंधी ममता, यह सब खतरनाक है। भगवान संबंधी तो करना ही होगा। सब कर ममता ताग बटोरी, और मम पद कमल बांधु बट डोरी।
जहां जहां तुम्हारा अटैचमेंट है, ममता है, सब को पकड़ लाओ और उसकी एक रस्सी बनाओ मोटी सी और मेरे चरणों में डाल दो, मुझसे ममता कर लो। काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। नारद जी ने एक सूत्र बना दिया 65वां। काम क्रोध लोभ मोह जो कुछ करना है मुझसे करो, संसार से नहीं। गुस्सा करना है मेरे ऊपर करो, तो क्या होगा, मैं आऊंगा तुम्हारे मन में, तो तुम तो गुस्सा करोगे अपनी शांति के लिए, और मैं तुम्हारे मन में आके तुम्हारे मन को शुद्ध कर दूंगा। तभी तो कंस वगैरह गोलोक गए। उन लोगों ने गुस्सा किया, किसी ने बुराई की, कोई मारने दौड़ा, खाने ये ताड़का बहुत बड़ा मुंह करके राम को खाने दौड़ी। लेकिन जब राम अंदर गए तो अपना काम करेंगे वो। रसगुल्ले को गुस्से में मुंह में ठूस दो, जब उसका रस रसना पर आएगा तो मीठा तो लगेगा ही। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्द में बच नित्यम हरऊ विदतो यान्ति तन्मयताम हिते। सुखदेव परमहंस ने कहा था परीक्षित को डांट करके कि तुम कहते हो कि गोपियां काम भाव से युक्त हो करके श्री कृष्ण की शरण में गई, तो उनको तो काम भाव माया का भाव है, उसका दंड मिलना चाहिए। शुद्ध भगवान के पास एक गंदी भावना लेके गई। अरे गधे, गंदी चीज जब शुद्ध वस्तु में मिलती है तो वो शुद्ध हो जाती है, शुद्ध वस्तु गंदी नहीं होती। गधे की अकल से समझो, गंगा जी में कितने नाले, कितनी नदियां मिलती हैं, सब गंगा जी बन जाती हैं। यमुना जी भी प्रयाग से गंगा जी बन जाती है। सूरज तमाम गंदी चीजों में पड़ता है, सूरज गंदा नहीं होता। अग्नि में कितने मुर्दे जलाए जाते हैं, अग्नि गंदी नहीं होती। भगवान में जो अशुद्ध वस्तु जाएगी, अशुद्ध मन जाएगा, मन 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 वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वस्तु से मिलके अशुद्ध वस्तु शुद्ध हो जाती है। इतनी कृपा है भगवान की। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। नारद जी ने कहा था, अरे किसी प्रकार से मन भगवान में लगा दो, लगा दो, रसना लगा दो, ठीक है, ना लगाओ तो कोई जरूरत नहीं, मन लगा दो। और सब इंद्रियों को लगा दो, और काहे के लिए बनाई गई है इंद्रियां? गंदा संसार देखने के लिए आंख है। शौनकादिक परमहंसों ने कहा था, बिलेवतोरुक्रम विक्रमांजे न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य
जिह्वा सती दार दूरी के वसूत न चोप गायत्युरुगाय गाथा भार परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युक्तमांगम ननमेन मुकुंदम श्रावौ करौ नो कुरुतस्तपर्यां हरेर्लसत् कांचन कंकणौ वा बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णोर न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्जौ जीवै छवो भागवतांघ्रिरेणु न जातु मर्त्योभिलभेत जस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसैच्छवो यस्तु न वेद गंधम तदाश्म सारम हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणैर हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः 2, 3, 20, 2, 3, 21, 2, 3, 22, 2, 3, 23, 2, 3, 24 इसी का अनुवाद किया है रामायण में भी। नैनन संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख करी लेखा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना रघुपति भक्ति हृदय नहीं आनी जीवत शव समान स्वौ प्राणी। अर्थात ये इंद्रियां अगर महापुरुष और भगवान की सेवा में न लगी तो ये सब बेकार है। इनको ये आंख मत कहो, मोर पंख कहो इनको, इसको कान मत कहो, चूहे के बिल कहो इसको जीभ मत कहो, भगवान नाम नहीं लेती है, दुनिया भर का बक बक करती है दिन भर। इसको कहो मेढकी, मेढक बरसात में बोलते हैं ना, घेको घेको, पिट 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 पिट, अनेक प्रकार की आवाज। दिन भर हम लोग बोलने की बीमारी है, चाहे अपड़ गंवार हो चाहे बृहस्पति हो, सबका एक हाल है। तो यहाँ हमारा डर है नहीं, आप लोग बोलते रहे। बहुत से हमारे देश में ऐसे वक्ता हैं कि वो बोलते रहते हैं, पब्लिक भी आपस में बोलती रहती है। वो कहते हैं हमको क्या मतलब है, सब लोग बोलो, आखिर में दक्षिणा दे देना बस। उनका लक्ष्य तो है ही नहीं कि समझाना है हमको, तो अपनी पंडिताई दिखा के चले जाते हैं। तो भक्ति इतनी सरल है कि किसी प्रकार से भी मन का अटैचमेंट भगवान में कर लो, बस उसी का नाम भक्ति। ये लिखा है कहीं 1 प्रकार, कहीं 3 प्रकार, कहीं 5 प्रकार, कहीं 9 प्रकार।
कहीं 35 प्रकार, हरे अनंत प्रकार की है। मन का प्यार, अब ये प्रश्न आया कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ये बार बार वेद कहता है। भक्ति से मुक्ति क्यों होती है? और बिना वैराग्य के भक्ति होगी कैसे? अरे पहले मन हमारा संसार से हट जाए तभी तो हम भगवान में लगाएंगे। और फिर पंचकोश बिना जले मोक्ष नहीं हो सकता। 3 प्रकार का शरीर है, ये बिना समाप्त हुए मोक्ष नहीं मिलेगा। ये अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, ये भक्ति से कैसे हल हो जाएंगी? भक्ति का मतलब तो खाली प्यार है। अरे भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमसे प्यार करोगे, हम तुमसे कर लेंगे, बस बराबर हो गया हिसाब। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जो जिस भाव से जितनी लिमिट में मुझसे प्यार करेगा, मैं उससे उसी भाव से उतनी ही मात्रा में प्यार करूंगा। निश्चिंत रहे वो। संसार में हम किसी से प्यार करते हैं तो आइडिया लगाते रहते हैं, ये करता है कि नहीं, ये कितना करता है। वो मेरी ओर लगातार देख रहा है, बहुत करता है, इसे मेरी ओर देख ही नहीं रहा, ये प्यार व्यार नहीं करता। हम बेवकूफ बन रहे हैं खामखा। हमने 10 बार फोन किया, इसने एक बार भी नहीं फोन किया, बेकार में खामखा इसके पीछे पड़ा हूं। हम पक्के बिजनेसमैन हैं। वो चाहे कितने भीतर से प्यार कर रहा हो, हम अंतर्यामी तो है ही नहीं। हम तो बाहर की चीज देखेंगे। वो एक्टिंग में 3 दिन से खाना नहीं खाया, हमको रिपोर्ट मिली, आपसे बहुत प्यार करती है, 4 दिन से खाना नहीं खाया। सच? हाँ। अच्छा, बेवकूफ बन गया हो। रोज बनते हैं हमारे संसार में हजारों लोग। भगवान कहते हैं हमारे बारे में बुद्धि मत लगाना। हम उल्टा व्यवहार भी करते हैं, लेकिन प्यार तो जितना तुम करोगे उतना हमको करना ही है, ये समझे रहो। फेथ, डाउट नहीं। हमारी क्रिया को मत देखना। हम तीनों प्रकार की क्रिया करते हैं। कभी प्यार बाहर से आपने किया, हमने भी किया, और कभी आपने बाहर से प्यार किया और हम उधर देख रहे हैं, और कभी आपने बाहर से प्यार करने को हाथ फैलाया और हमने कहा गेट आउट। क्यों कहा हमने ऐसा? मैं नोट करूंगा कि तुम अब क्या सोच रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो देखो हम तो मरे जा रहे हैं और गेट आउट कह रहे हैं, तो तुमने नहीं समझा हमको। क्योंकि मेरा लॉ है, जितना प्यार तुम कर रहे हो उतना हम भी करेंगे। क्यों नहीं डिसाइड किया है?
अगर ये डिसीजन रहता तो तुम हंसते हमारे गेट आउट कहने पर। अरे क्या गेट आउट कह रहे हो, मुझे पता है। एक कबीर दास थे, वो गए रामानंद के पास कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, कहाँ से पढ़ा हुआ मिल गया था? कि जाति पाति का भरोसा नहीं, पता नहीं है, शिष्य बनना चाहते हैं। उसने जाके अकेले में सोचा कि रामानंद ने लेक्चर में कहा था कि भगवान और महापुरुष ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनसे जितना प्यार करोगे उतना इनको करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको गुरु मान करके प्यार करेंगे तो इनको शिष्य मानना पड़ेगा, ये हमारी जाति पाति नहीं पूछेंगे। हाँ, महापुरुष हुए कबीरदास, रामानंद को हृदय से लगाना पड़ा। तो भगवान के बारे में ये डाउट करने ही नहीं है, बुद्धि नहीं लगाना। महाप्रभु जी कहते हैं आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा। हे श्याम सुंदर, तुम क्या कर सकते हो? तीन काम कर सकते हो। चाहे मुझसे प्यार कर लो आलिंगन करके, और चाहे उदासीन हो जाओ न्यूट्रल, और चाहे चक्र चला दो। हम सब में तैयार हैं, हमारे प्यार में कमी नहीं होगी। इसको प्रेम कहते हैं, क्योंकि वो तत्वज्ञ जान चुका है कि जितना हम प्यार करेंगे, जितनी शरणागति होगी, उतनी ये भी कर रहे हैं। ये बाहर कुछ भी व्यवहार करें, हम व्यवहार देखेंगे नहीं, वो बढ़ता जाएगा उसका प्रेम। संसारी मामलों में व्यवहार के अनुसार प्यार बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, जीरो, अबाउट टर्न। यहां नाटक होता रहता है, उधर कोई डाउट नहीं। तो ये भक्ति के द्वारा ये सब समस्याएं हल होंगी। ज्ञान मोक्ष और पंचकोश का जलन आदि, ये बहुत कुछ परेशानी का मामला है। इन प्रश्नों को हल करना होगा, आज नहीं कल। लाडली लाल की